राजस्थान में जैसलमेर के पास एक गांव है कुलधरा। आज इसे लोग भूता शहर के नाम से जानते हैं। करीब 200 साल हो गए, लेकिन ये जगह आज भी एक गहरे रहस्य में डूबी हुई है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यही वो सवाल है जो कुलधरा को इतना इतना रहस्यमयी बनाता है। सोचिए जरा, एक रात में हजारों लोग अपने बसे बसाए घर बार छोड़कर चले गए और फिर कभी पलटकर नहीं आए। आखिर कहाँ गए वो सब? देखिए, इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस मशहूर लोक कथा को जानना होगा जो सदियों से इस गांव की पहचान बनी हुई है। ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था। उन्होंने 1291 में इसे बसाया था और वो कोई मामूली लोग नहीं थे। अपनी मेहनत और खेती की समझ से उन्होंने रेगिस्तान जैसी बंजर जमीन पर एक फलता फूलता समाज खड़ा कर दिया था। और हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक विलन है। नाम था उसका सलीम सिंह, जैसलमेर का दीवान। इतिहासकार जेम्स डॉड ने भी लिखा है कि वो एक बेहद क्रूर और जालिम शासक था। तो लोक कथा ये कहती है कि सलीम सिंह की गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने पालीवालों के सामने एक शर्त रख दी, या तो अपनी बेटी की शादी उससे करवा दो या फिर पूरी तबाही के लिए तैयार हो जाओ। अब ये बहुत मुश्किल घड़ी थी, लेकिन पालीवाल समुदाय ने झुकने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी के सम्मान को अपनी सदियों पुरानी विरासत से भी ऊपर रखा और एक साथ उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लिया। और कहते हैं कि रातों रात हजारों लोगों ने गांव खाली कर दिया। लेकिन जाते जाते वो उस जमीन को एक श्राप दे गए, एक ऐसा श्राप कि वहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। और यही श्राप आज भी कुलधरा के वीरान होने की वजह माना जाता है। ये कहानी अपने आप में आत्मसम्मान और बगावत की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? कहानी में असली मोड़ अब आता है। चलिए इन लोक कथाओं से हटकर जरा ये देखते हैं कि आज के इतिहासकार और वैज्ञानिक इस जगह के बारे में क्या कहते हैं। अब हम इस रहस्य की तह तक जाने के लिए सबूतों की दुनिया में उतरेंगे। देखते हैं कि विज्ञान क्या कहता है। देखिए, जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। ऐसा लगता है कि गांव एक रात में खाली नहीं हुआ, बल्कि ये प्रक्रिया तो करीब 75 साल तक धीरे धीरे चलती रही। तो अगर श्राप नहीं तो फिर क्या? वैज्ञानिकों के पास इस वीराने के पीछे 3 बड़ी थ्योरीज हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो वजह क्या थी? क्या कोई प्राकृतिक आपदा थी, जैसे कोई भूकंप या फिर सूखा पड़ गया हो? या फिर इसके पीछे कोई इंसान था, जैसे सलीम सिंह का वो क्रूर शासन? सबूत इन तीनों तरफ ही इशारा करते हैं। भूकंप वाली थ्योरी काफी मजबूत लगती है, क्योंकि खंडहरों की हालत कुछ वैसी ही है। लेकिन यहां एक पेंच है। अगर इतना बड़ा भूकंप आया तो इतिहास में इसका कोई जिक्र क्यों नहीं है? और इसका असर सिर्फ इन्हीं कुछ गांव पर ही क्यों हुआ? सवाल तो है। देखिए, पालीवाल ब्राह्मण पानी की कीमत को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्होंने एक खड़ीन सिस्टम बनाया था जो उस जमाने के हिसाब से एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। वो बारिश के पानी को इस तरह रोकते थे कि उस सूखी जमीन पर भी खेती कर पाते थे। अब सोचिए, उनके लिए पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती होगी और पानी की कमी कितनी बड़ी तबाही ला सकती थी। इसीलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कुलधरा का वीरान होना किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। मतलब खराब मौसम, पानी की कमी और जालिम राजा का अत्याचार सब एक साथ आ गए। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन दोनों कहानियों को कैसे जोड़ें? एक तरफ शाप की कहानी है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक सबूत। तो हमारे पास एक तरफ है एक बहुत ही नाटकीय लोक कथा और दूसरी तरफ है धीरे धीरे गांव छोड़कर जाने के ठोस सबूत। क्या ये दोनों कहानियां बिल्कुल अलग अलग हैं या इनमें कोई कनेक्शन है? शायद असली सच इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। हो सकता है कि रातों रात गायब होने की कहानी सचमुच एक रात की ना हो, बल्कि ये एक पीढ़ी के दर्द और तकलीफ को बताने का एक तरीका हो। अपना घर छोड़ने का दर्द इतना बड़ा था कि वो पीढ़ियों की याद में एक शक्तिशाली कहानी बन गया। तो आखिर में कुलधरा की कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें एकता की ताकत के बारे में बताती है, आत्मसम्मान के लिए दिए गए बलिदान के बारे में बताती है और ये भी याद दिलाती है कि कोई भी बसा बसाया समाज कितना नाजुक हो सकता है। कुलधरा आज वीरान हो सकता है,
लेकिन अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी समाज को उसकी बर्दाश्त की हद तक धकेला जाता है तो क्या होता है, और इतिहास की ये चेतावनी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है।